फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हम लोगों का सेशन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पेट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 2019 का पेपर जो है उसका एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर का 2019 सब्जेक्ट नेम 340 और इसमें जो भी आपका दिया हुआ है इसका PDF आपको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, इसका जिन लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है वो क्या करें, 360p या 720 पर करके आराम से देख लीजिए क्लियर। और जो भी आपको कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो, जैसे किसी भी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी हो रहा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं क्लियर। चलिए आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ गया। कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइड ड्यूरिंग कंफर्मेशन स्टेज, डिसीजन स्टेज, नॉलेज स्टेज एंड रीडनेस स्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका कन्फर्मेशन स्टेज क्लियर। आप साथ में हमारे कमेंट भी करते जाइए कि आपका आंसर क्या हो रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, एक्सेप्टेंस एंड या और रिजेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी आर द वन ऑफ द काइंड ऑफ फेल्योर ऑफ चैनल, एपैथिक फीलिंग, फीडबैक, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज। तो इसका राइट आंसर है आपका फीडबैक क्लियर। नेक्स्ट, फेथफुल प्रोग्राम, फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर्स टू फीडबैक, फाइडली, एम्पैथी एंड लास्ट है आपका ऑप्शन क्रेडिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फाइडेलिटी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फीडबैक इज सोर्स ओरिएंटेड, रिसीवर ओरिएंटेड, मैसेज ओरिएंटेड एंड एटलीस्ट चैनल ओरिएंटेड क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोर्स ओरिएंटेड क्लियर। और जिन लोगों को JRF का पेपर चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पर ही वीडियो अपलोड हो जाएगी क्लियर। और ये जो बाहरी आवाज़ आपको आ रही है, ये आप बताइए किस पक्षी का ये आवाज़ है जो इतना मधुर लग रहा है। हम आपको बता दें चौथे क्वेश्चन का आंसर। आइए, मेनी टाइम ऑफ इट may happen that end ensure continuous to adopt an innovation rather vigorously when experts feel that it should be so done. The phenomenon is known as over adoption, under adoption, adoption of technology, rejection of technology. तो इसका राइट आंसर है आपका ओवर एडॉप्शन क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, विच वन ऑफ द की बिहेवियरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर perceive an opportunity creative to innovative and building some time of market value, ability to happiness, different source of knowledge and information, depend on peers for input। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका डिपेंडेंसी ऑफ peers फॉर इनपुट क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल दैट इंक्लूड स्टाफ पार्टनर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए हमारे साथ में। पहला ऑप्शन है आपका सोशल कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ह्यूमन कैपिटल क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेप वाइन इज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इनफॉर्मल। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑल सोसाइटीज हैव एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर कॉल्ड सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म, फाइनेंशियल नॉर्म एंड लीगल नॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? सोशल नॉर्म्स। क्लियर। फॉर्मल सोसाइटीज आर फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप्स, वर्चुअल ग्रुप, अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या है? फॉर्मल ग्रुप्स। क्लियर। रविन्द्रनाथ टैगोर was the first belief that if we develop it is going to be the panacea for the rural problems. Village leadership, village source, village cooperative and village capital। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विलेज लीडरशिप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिन ऑफ सॉइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन आर सिचुएटेड एट पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, जियोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका पेडोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मिनरल, क्वार्ट, जिप्सम, फेल्डस्पार एंड बायोटाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन माइक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक एंड सल्फर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका है कौन सी एलिमेंट? तो आपका जिंक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन सॉइल टेक्सोनॉमी इज 12, 10, 13 एंड 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा 12 इसका सॉइल टेक्सोनॉमी होता है। क्लियर। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल होराइजन एंड लास्ट है सॉइल टेक्सचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका सॉइल टेक्सचर। 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल कलर इज मेजर्ड बाय मुनसिल चार्ट कलर चार्ट, मुनसिल सॉइल चार्ट, टेंसियोमीटर, क्रोमेटोग्राफ, लिटमस पेपर। तो इसका राइट आंसर है मुनसिल सॉइल कलर चार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, वर्मिकुलाइट, इलाइट, केओलिनाइट एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केओलिनाइट। 3rd ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकोराइजा इज ए बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड लास्ट है आपका एक्टिनोमाइसिटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोराइजा इज ए टाइप ऑफ फंजाई, यह एक प्रकार का कवक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सॉइल फार्मिंग फैक्टर, क्लाइमेट, टाइम, रिलीव एंड एटलीस्ट पेरेंट मटेरियल। ये क्वेश्चन आपका BHU में भी ICR में भी पूछा गया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्लाइमेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉल्ड व्हाइट एल्कली सॉइल, सैलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल, कैलकेरियस सॉइल एंड हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सैलाइन सॉइल। क्लियर। जिन लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी है, तो कमेंट जरूर कीजिए हमारे। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड टिलेज, मल्च, टेरेसिंग एंड टिल्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है 4 नंबर क्या है आपका? टिल्थ। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम इज यूज्ड एन अमेंडमेंट टू रिक्लेम सोडिक सॉइल, एसिड सॉइल, सैलाइन सॉइल एंड कैलकेरियस सॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका सोडिक सॉइल।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्म यूज प्राइस मीन्स, टर्म इशूज प्राइस मीन्स द प्रैक्टिस एट विच बफर स्टॉक इन गिवन टू पब्लिक। सेकेंड ऑप्शन है द प्राइस एट विच एफसीआई इशूज फूड ग्रेन्स टू पीडीएस, द प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोक्यूर बफर स्टॉक। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लास्ट वाला, द प्राइस एट विच बफर स्टॉक टू मेंटेन द एफसीआई गोडाउन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका द प्राइस एट विच बफर स्टॉक इन गिवन टू पब्लिक। देखिए ये एनटीए किस प्रकार का क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, कितने टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है। फिर आइए आपका अगला प्रश्न है, द लोन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वेयर कॉल्ड, कैटल लोन, टकवी लोन, टर्म लोन, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका टकवाई लोन या टकवी लोन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट आर ऑफ क्रेडिट, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव देन गुड इज नॉर्मल, लग्जरी, सेमी लग्जरी एंड इन्फेरियर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इन्फेरियर। क्लियर। विच इज नॉट फीदर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फर्म और होमोजीनस, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फ्यू बायर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका फ्यू बायर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, ceteris paribus means that other factor are held constant, no other variable affect the आपका जो क्वेश्चन है, ceteris paribus means other factors are held constant, no other variable affect the dependent variable, no other model can explain the dependent variable, the model is logical। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है अदर फैक्टर आर हेल्ड कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाफेड वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1953, 1958, 1968 एंड एट लास्ट 1978। तो इसका राइट आंसर है आपका 1958। अब आप फुल फॉर्म इसका बताइए नाफेड का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तब हमें लगेगा कि हाँ भैया आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है। क्लियर। द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1904, 1901, 1919 और 1947। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1904। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिटेशनल जोन ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन एंड एटलीस्ट फर्स्ट एंड थर्ड जोन। तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड जोन। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट आता है, द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो व्हेन एपीपी इज मैक्सिमम, एमपीपी इज मिनिमम, मैक्सिमम, एमपीपी इज जीरो, टीपीपी इज मिनिमम। तो इसका राइट आंसर है एमपीपी इज जीरो। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीपी या एमपीपी स्टैंड फॉर। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज
MRTS ऑफ इनपुट्स लेस देन प्राइस रेशियो ऑफ इनपुट। तो इसका राइट आंसर क्या, MRTS ऑफ इनपुट्स मोर देन प्राइस रेशियो ऑफ इनपुट्स। MRTS ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ इनपुट्स। MRTS इज प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू इनवर्स प्राइस ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर MRTS ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ इनपुट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ लिक्विडेटिंग टाइप ऑफ लोन? क्रॉप लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड टर्म लोन। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका क्रॉप लोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेंट वेराइटी ऑफ मैंगो? कनकौन, रुचि, रोशिका, मल्लिका और पूसा लालिमा। तो इसका राइट आंसर है रोशिका। और दूसरी आपकी वेराइटी बता दें, एक और वेराइटी पूछा जाता है हडन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारन प्रभात इज ए वेराइटी ऑफ मैंगो, एप्पल, पीच एंड वॉलनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है पीच। क्लियर। पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, आड़ू। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी इज प्रोपोगेटेड थ्रू सकर, रनर्स, स्लिप, बिट ऑफ स्टेम। तो इसका राइट आंसर है आपका रनर्स के द्वारा प्रोपोगेटेड किया जाता है किसको, स्ट्रॉबेरी को। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्ट्रॉबेरी का बोटेनिकल नेम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूसा पीताम्बर वेराइटी ऑफ मैंगो इज फॉर्म ए क्रॉस बिटवीन नीलम इंटू अल्फांसो, दशहरी इंटू नीलम, रत्ना इंटू अल्फांसो एंड आम्रपाली इंटू लाल सिंदूर। तो इसका राइट आंसर है आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ, समय बहुत कम है और हम लोगों को कम समय में अधिक टॉपिक कवर करना है और अधिक से अधिक पेपर हम लोगों को सॉल्व करके रख देना है, फिर एक अच्छा सा परफॉर्मेंस होगा हम लोगों के रैंक में। क्लियर। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड एंड फंजाई। तो इसका राइट आंसर क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपका, हिसार अरुण इज ए वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, पॉइंटेड गार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, टोमेटो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल आर नॉट बिलोंगिंग टू डाइकोटिलीडन ग्रुप इज अमरेंथस, ब्रिंजल, पी एंड एटलीस्ट ओनियन। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ओनियन। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए, ओनियन में जो फूल आ जाता है, जैसे ये आपका ओनियन का प्लांट रहा है, इसमें आपका फूल आ जाता है, इसमें देखे होंगे, ये फूल आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपटेलिस कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, ये तो बहुत ही वायरल और पॉपुलर क्वेश्चन रहा आपका, डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन वायरस, फंगस और डिफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। डिफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MO, या इसका केमिकल नेम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन A causes नाइट ब्लाइंडनेस, डायरो, न्यूमोनिया एंड पिलाग्रा डिजीज। तो इसका राइट आंसर है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन इज गैसियस हार्मोन, इट इंड्यूस डॉर्मेंसी, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इंड्यूस राइपेनिंग, प्रोमोट सेंसेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका इंड्यूस राइपेनिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली नोन एज स्वार्ड लिली, आइरिस, क्रोकस, डैफोडिल, ग्लैडियोलस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्लैडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984, 1985, 1986,
1987। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका 1984। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PBr 322 इज ए कोल्चिन पाउडर, रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड, सुपर कोलाइड DNA, HFR। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज BT कॉटन? हाइब्रिड, हाई यील्डिंग हाइब्रिड ऑफ अमेरिकन कॉटन, डिजीज रेजिस्टेंट ऑफ वेराइटी ऑफ कॉटन, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन ऑफ जीन गिव्स टू द रेशियो 13:3, 15:1, 9:7 और 1:1। तो इसका राइट आंसर है 9:7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन जीन स्पेसिफिक मोड ट्रेट्स इट इज प्लियोट्रोपिज्म, एटाविज्म, पॉलियोट्रोपिज्म एंड ड्वार्फिज्म। तो इसका राइट आंसर है प्लियोट्रोपिज्म। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एनियोप्लाइडी एराइजिंग थ्रू लॉस ऑफ क्रोमोजोम इज टर्म एज हाइपोप्लाइडी, नैनोप्लाइडी, लेटोप्लाइडी एंड एप्लाइडी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हाइपोप्लाइडी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर डोजेस कंपेंशन इन मैमल द फेनोमेनन ऑफ हेट्रोक्रोमेटाइजेशन अकर्स इन 1X क्रोमोजोम, बोथ X क्रोमोजोम, Y क्रोमोजोम, 1X क्रोमोजोम एंड Y क्रोमोजोम। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1X क्रोमोजोम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 3 लाइन ABR सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन? A and B is isogenic line, A and R is non-isogenic line, A and R are heterolike to each other, B and R are isogenic lines। तो इसका राइट आंसर क्या है? B and R are isogenic lines। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्रिड ऑरेंज इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग DNA डिन्यूट्रेशन, म्यूटाजेनेसिस, कियाज्मा फॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका म्यूटाजेनेसिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हु डिस्कवर्ड ट्रांसपोसोन? पहला ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, मॉर्गन, ह्यूगो डी व्रीज, बारबरा मैकक्लिंटॉक। तो इसका राइट आंसर है आपका बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने आपकी किसकी खोज की थी? तो आपकी जंपिंग जीन की भी खोज की थी। आपका जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द स्टैटिकल टेस्ट अप्लाइड टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट इज X² टेस्ट, F टेस्ट, Z टेस्ट एंड T टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका X² टेस्ट। क्लियर। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन विट एंडोस्पर्म इज 21, 42, 63 एंड 40। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोजोम की कितनी वैल्यू दे रहा है। इंडोस्पर्म की बात कर रहा है। तो इंडोस्पर्म में आपका 63 क्रोमोजोम होगा। किसका? वीट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वांटिटिव इनहेरिटेंस इज थ्रू इफेक्टिव जीन, स्पेशल जीन, पॉलीजीन, अल्ट्रा जीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका पॉलीजीन्स। क्लियर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 60 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेगा। क्लियर। पार्ट 2 में मिल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।